आपने मणियों के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एक ऐसी अद्भुत और दिव्य मणि की जिसने उसकी रोचक कहानी सुनने के लिए मजबूर कर दिया। उस मणि का नाम सिमंतक मणि है, जो हिंदू देवताओं से जुड़ी है। हिंदू धर्म ग्रंथ और पुराणों में दर्ज सिमंतक मणि की कहानी इसलिए इतनी अधिक प्रचलित हुई क्योंकि इस कहानी के साथ कृष्ण जुड़े हैं, वो भी इस तरह से जब बात उनके इज्जत पर आ गई थी। माना जाता है इस मणि के कारण कृष्ण जी के माथे पर एक कलंक का टीका लगते लगते रह गया था, क्योंकि जिसकी मणि थी उसने कृष्ण जी पर सीधा सीधा यही दोष लगाया कि कृष्ण जी ने उनकी मणि चुराई है। सूर्य देव के परम मित्र सत्यराजित से दोनों के बीच की मित्रता बहुत खास थी, इतनी कि सत्यराजित सूर्यलोक जाकर सूर्यदेव, उनकी पत्नी संज्ञा और सभी परिवारों से भी मिलाते थे। वास्तव में ये मित्रता भक्ति के कारण ही बनी थी। सत्यराजित सूर्यदेव को अपना आराध्य देव मानते थे, इसी कारण सूर्यदेव ने उन्हें भक्त से अधिक अपना मित्र बना लिया था। सूर्यदेव को शास्त्रों में परम ज्ञानी और तेजस्वी माना गया है। द्वापर युग में उन्होंने हनुमान जी को भी शिक्षा दी थी। वे कई और देवों और ऋषियों के भी गुरु रह चुके थे। सूर्यदेव अपने ज्ञान और तेज के कारण सदा दमकते तो रहते ही थे, लेकिन उनके गले में जो एक खास मणि थी उसके कारण उनकी चमक और भी बढ़ जाती थी, और वो थी उनकी सबसे प्यारी सिमंतक मणि। इसी मणि के कारण कोई दूर से कह देता था कि देखो सूर्यदेव आ रहे हैं। लेकिन एक दिन सूर्यदेव ने वो मणि अपने परम भक्त और परम मित्र सत्यराजित को दे दी। सत्यराजित मणि पाकर बहुत खुश हो गया। अब सत्यराजित जब भी अपने गले में वो मणि धारण करता वो सूर्य के समान दमकता। उस मणि में केवल चमक वाली ही बात नहीं थी, उसमें और भी बहुत सारे गुण थे। जैसे कि कहीं कितना भी रोग दुख और गरीबी क्यों न हो, वो मणि जहाँ होती वो वहाँ की सारी पीड़ा हर लेती, सारी समस्या को खत्म कर देती। पुराणों के अनुसार उस मणि से रोज 8 भार सोना भी बाहर आता था। जब सत्यराजित वो मणि पहनकर द्वारका आया तो एक बार सभी को यही भ्रम हुआ कि सूर्य देव अपने लोक से चलकर द्वारका आए हैं। कुछ लोगों ने जाकर कृष्ण जी को खबर भी दे दी कि आज तो सूर्यदेव स्वयं ही पधारे हैं। कृष्ण जी को भी ये जान बड़ा अचरज हुआ, लेकिन फिर जल्द ही पूरे द्वारका के लोगों को उस दिव्य मणि के बारे में पता चल गया यह है, जो सत्यराजित को सूर्यदेव के द्वारा मिला था। कृष्ण को सत्यराजित के पास मणि देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उन्होंने सत्यराजित को सुझाव दिया कि वो मणि महाराज उग्रसेन को दे दे। मगर सत्यराजित ने भगवान की बात की अवहेलना कर दी और उस मणि की आसक्ति में फंस गया। लेकिन जब कृष्ण ने ये बात सत्यराजित को कही थी तो उस समय उसका भाई प्रसेन भी साथ ही था, लेकिन सत्यराजित ने कृष्ण की बात टाल दी थी। एक दिन सत्यराजित का वही भाई प्रसेन ने अपने भाई को बिना बताए वो मणि ले ली और उसे गले में धारण कर शिकार खेलने निकल पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य से प्रसेन पर वन में एक सिंह ने आक्रमण कर दिया और सिंह ने उसे मार डाला। कुछ दूर पर ही जाम्बवत जी एक गुफा में आश्रय लिए हुए थे। जब वह वन की ओर गए तो उन्होंने सिंह के पास उसी मणि को देखा। जाम्बवंत जी ने उस सिंह से युद्ध किया, उसे मार डाला और उससे मणि ले ली और लाकर बच्चों को खेलने के लिए दे दी। इधर बहुत समय बीत गया था। सत्यराजित को ना तो अब उसकी मणि मिल रही थी और ना ही उसका भाई कहीं मिल रहा था। अब सत्यराजित ने सीधा सीधा मणि चोरी का आरोप कृष्ण जी पर लगा दिया कि उसी ने उनके भाई को लापता कर उनकी मणि चुरा ली है। कृष्ण जी को ये दोष जब नागवार लगा तो वो अपने कुछ लोगों के साथ सत्यराजित के भाई की खोज में निकल पड़े। जब कृष्ण जी और कुछ लोग वन में आए तो उन्हें मरा हुआ प्रसेन और घोड़ा दिख गया। इस दृश्य से अब तक तो ये साबित हो चुका था कि प्रसेन को सिंह ने मारा था, लेकिन फिर वो मणि गई कहाँ? कुछ दूर और आगे बढ़ने पर प्रसेन और उनके लोगों ने देखा कि सामने एक सिंह भी मरा पड़ा है। अब तक माजरा थोड़ा थोड़ा समझ आ चुका था। तभी कृष्ण जी को सामने ही एक गुफा दिखाई दिया। कृष्ण जी ने सबको बाहर ही रुकने का आदेश देकर खुद ही भीतर चले गए। कृष्ण जी ने भीतर जाकर देखकर कि कुछ वृक्ष के बच्चे उस सिमंतक मणि के साथ खेल रहे हैं। जब कृष्ण जी बच्चों से वो मणि लेने लगे तो बच्चे रोने लगे और फिर बच्चों की आवाज सुनकर जाम्बवंत जी दौड़कर आ गए। जाम्बवंत जी उस समय इतने क्रोध में थे कि उन्हें कृष्ण जी भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखे जो बच्चों से उसकी खेलने की चीज ले रहा था। जाम्बवंत जी ने अचानक ही कृष्ण पर प्रहार कर दिया और दोनों में युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध बहुत ही भयंकर था। दोनों पहले हाथों से लड़ते रहे, फिर शिलाओं और वृक्षों को एक दूसरे पर मार मार कर लड़ने लगे।
लेकिन जब कृष्ण जी के वज्र प्रहार हाथों से जाम्बवंत जी की एक एक हड्डी चटकने लगी तो उन्हें ध्यान आ गया कि ये कोई साधारण मानव नहीं हो सकते। फिर शांत होकर जाम्बवंत जी ने जब ध्यान से देखा तो उन्हें भगवान कृष्ण जी दिख गए। तब जाम्बवंत जी ने हाथ जोड़कर कृष्ण जी की स्तुति की और कहने लगे, मुझे सब स्मरण आ गया, प्रभु मुझे क्षमा करें। इसके बाद जाम्बवंत जी ने न सिर्फ कृष्ण जी को वो मणि लौटाई बल्कि अपनी पुत्री जामवंती जी का हाथ भी कृष्णा जी को दिया। इधर जब कृष्ण जी मणि लेकर लौटे और सत्राजित को सारी कथा बताकर उन्हें उनकी मणि लौटाई तो सत्राजित ने लज्जा के मारे सिर झुका लिया क्योंकि उसने कृष्ण जी पर चोरी का बहुत बड़ा दोष लगा दिया था। सत्राजित ने इस अपराध के लिए स्वयं को बहुत बार कोसा मगर तब भी जब उसके पाप का मार्जन नहीं हुआ तो उसने कृष्ण जी से विनती की वो स्यमंतक मणि के साथ साथ उसकी पुत्री सत्यभामा को भी स्वीकार करे। इस तरह इस मणि से जुड़ी ये कथा बहुत ही दिलचस्प है जिसे आज भी लोग मजे लेकर पढ़ते हैं।